मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शराज खान साहब, जो मारूफ सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, कालम नगार हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो चूँकि यहाँ पे इनकी एक बड़ी गहरी नज़र है बरतानिया के पॉलिटिक्स के ऊपर, और यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी है उसके वर्क के ऊपर स्पेसिफिकली बहुत लिखते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, और पिछले तकरीबन 2-3 दहाइयों से इस पे जो है ना मुसलसल काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी का सबसे जो आने वाला दौर है, जो मुस्तकबिल है, उसमें जो हमारा दीन का काम हो रहा है, उस पर हमारे अंदर जो है ना वो उस तरह से यकसोई नहीं है, यकजहती नहीं है। आप किस तरह से इसको देखते हैं? जो काम हो रहा है वो क्या सेटिस्फैक्ट्री है, या इसमें कोई बेहतरी भी लाई जा सकती है? तो मुस्तकबिल में हमें कौन से चैलेंज हैं जिनको हमें नमरत आजमा होने के लिए किस किस्म के इक़दाम की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इसरार खान साहब, आपने एक बड़ा अहम सवाल पूछा है कि बरतानिया यूरोप के अंदर जो दीन का काम है वो किस तरह हो रहा है। ये मगरब जो है वो इस्लाम को एज ए थ्रेट के तौर पर ले रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं रिसेंट टाइम के अंदर कि वो बड़ा सेटिस्फैक्ट्री है। पेश करना चाह रहा हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाह रहा हूँ उन लोगों को जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 50 ऑनवर्ड्स इस मुल्क के अंदर आए और इन्होंने यहाँ मसाजिद बनाई, काम किया। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि अगर खाली रमज़ानुल मुबारक का ये माह मुक़द्दस जो गुज़रा है, ईद आई हमारी, कि पहली दफ़ा विंज़र कासल जो शाही ख़ानदान का घर है, वहाँ पर शाही ख़ानदान के लोग ही किसी मुल्क के आते हैं तो ठहराए जाते हैं। वहाँ पर एक अफ्तार पार्टी दी गई और हिज़ मैजेस्टी बादशाह चार्ल्स सोम की जानब से ये ऑर्गेनाइज़ की गई थी। एक चर्च के साथ मिलकर उन्होंने ये अफ्तार पार्टी दी थी तो थे, और उन्होंने ये भी कहा कि लॉन्ग अरसा गुजरा है कि यहाँ तक हम पहुँचे। इसी तरह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर एक अफ्तार पार्टी दी गई। इसी तरह मुख्तलिफ चर्चों के अंदर जो है अफ्तार पार्टियाँ दी गई। तो असल में लोगों ने समझने की कोशिश की इस्लाम के 5 पिलर हैं, उसमें रोज़ा जो है वो बहुत अहम है और इसकी सिग्निफिकेंट क्या है, ये क्यों इतना आम है रोज़ा रखना। अब ये हो गया है कि जो यंग जनरेशन है, जो ख़ुद दीन की तरफ राग़िब हो रहे हैं, जगह जगह कम्युनिटी सेंटर और इस्लामिक सेंटर खुल गए हैं। और आप हैरान होंगे कि आप गूगल करें, जिस भी लोकेशन के अंदर हैं तो आप ये लिखें कि मॉस्क और इस्लामिक सेंटर नेक्स्ट टू मी और नियर मी, तो आपको 2-3 जगह नज़र आ जाएंगी, और एक रोड के ऊपर 2-3 मसाजिद जो है वो मरकज़ जो है वो नज़र आएंगे। और बड़े यंग डायनेमिक हमारी नौजवान नस्ल मुसलमानों की है, जो न सिर्फ अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोलती है बल्कि इस्लाम को समझती भी है, और अरबिक भी बड़ी अच्छी बोल लेते हैं वो। और इसी तरह यूरोप का भी यही हाल है कि यूके में तो आप अंदाज़ा करें कि इस्लाम या यूरोप की बात करें, इस्लाम सबसे ज़्यादा यानी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, दीन के साथ लग रहे हैं। और जो लोग माशी फ़िक्रों से आज़ाद होकर दीन इस्लाम का काम कर रहे हैं वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा तवज्जो से इस्लाम कबूल करें। अब कुरान जो है वो आपको मुख्तलिफ़ शक्लों में मिल जाएगा। आप डिजिटल पे जाएं, आप क्लिक करें, आपको जो सूरत चाहिए वो मिल जाएगी। फिर पीछे तिलावत भी होगी। फिर इंग्लिश के साथ, अरबी के साथ आपको रोमन जो इंग्लिश है उसके अंदर भी आप कुरान पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत काम हो रहा है और बड़ी तब्दीलियाँ पैदा हो गई हैं, और लोगों में, आम जो लोग हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो गई है। और एक और ट्रेंड आपने देखा होगा कि यहाँ जो चर्च हैं वो अब ख़रीदे जा रहे हैं, वो मस्जिदों में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। हमें जो चीज़ लैकिंग है वो ये है, हमारा कल्चर होता था कि हम फैमिली जो हमारी वैल्यूज़ थी, यानी हम एक दूसरे के साथ स्टिक होकर रहना चाहते थे, वो मेरे ख्याल में ख़ानदानी निज़ाम हमारा डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है। लेकिन इस्लाम की तरफ तवज्जो से लोग जो है वो आगे जा रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या ऐसी जो रवायती मसाजिद हैं, वहाँ जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो अपने यंग लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ अगर अंग्रेज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो मसाजिद के साथ जो है रवाबत हमारे बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। इसी तरह बाज़ सवाल हमारे नौजवान करते हैं जो हमारी मस्जिदों से दूर चले जाते हैं,
ईद है या रमज़ान की शुरुआत है, तो हमारा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। चाँद के मसले पर मैंने बहुत सोचा कि अख्तलाफ है, शुरू से है, लेकिन ये हमेशा उम्मत में रहा है। हमें एक दूसरे के ऊपर लान तान करने के बजाय, एक दूसरे को बुला भला कहने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि हम जो ऑब्जर्वेटरी है उसके मुताबिक शुरू करें। अगर बरतानिया में रहते हैं तो यहाँ की ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक करें, या यूरोप वाले इकट्ठे हो जाएं, कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं ताकि हमारा ये इख्तलाफ बाकी न रहे। और बच्चे हैं या स्कूलों में जो जाते हैं जिन्हें छुट्टी चाहिए होती है, या वो लोग जो काम करते हैं, हमारी तीसरी चौथी जनरेशन अब यहाँ के अदारों में काम कर रही है, तो वो बेचारे उनको छुट्टी जो है एक दिन अवेलेबल हो और वो बता सकें अपने एम्प्लॉयर को, अपने स्कूल वालों को कि हमने फ़लाँ दिन हमारी ईद है और हमें छुट्टी चाहिए। और एक और कोशिश भी हो रही है कि नेशनल सतह पर यहाँ की हुकूमत से कहा जाए कि ईद वाले दिन जिस तरह आप क्रिसमस की छुट्टी करते हैं, ईद वाले दिन भी हमें छुट्टी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर मसला सिर्फ ये है कि उम्मत का इत्तेहाद चाँद के मामले पर नहीं है, इसलिए ये काम नहीं हो रहा। अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी आपको कहीं पे कोई इख्तलाफ नज़र आए तो फिर आप बैठ के इत्तेहाद कर लें। तो क्या आप नहीं समझते कि इस इशू के ऊपर, जिसके ऊपर हमें एक यकजहती की ज़रूरत है, हम बरतानिया के लेवल के ऊपर तमाम फ़िक्र के उलमा जो है बैठ के एक कंसेंसस डेवलप करके कोई एक अपना अल्लाह अमल इख्तियार कर लें? नहीं, मसालक की जंग है यहाँ पर। हमारे 4 आइमा इकराम हैं, वो लोक और रवियत के ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं देते हैं। कुछ मसाजिद ऐसी हैं जो सऊदी अरब के ज़ेर इंतज़ाम चलती हैं, ये लोग वहाँ फॉलो करते हैं। लेकिन बहरहाल इख्तलाफ मौजूद है। कुछ लोग हैं हमारे ऐसे हैं, जैसे शिया हज़रात हैं, वो ईरान से या फिर इराक़ से वो उनकी लाइन को टो करते हैं। इसी तरह जो हमारे सुन्नी मुसलमान हैं वो अपने सऊदी अरब के चाँद को वो उस तरह चैलेंज करते हैं कई दफ़ा, इस वजह से इख्तलाफ हो जाता है। तो ये इख्तलाफ बहरहाल उम्मत में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद भी रहा है और रहेगा, कि जब तक हमारी पुरानी पीढ़ी पाकिस्तान या बांग्लादेश या डोमिनेटिक जो मसाजिद हैं वो अब यंगस्टर्स के सामने ना आएँ, यंगस्टर के पास ना आ जाएं, कमेटियों में वो ना शामिल हो जाएं, तब तक ये इख्तलाफ बहरहाल रहेगा। लेकिन यूके लेवल पर जो यहाँ यूथ है हमारी, वो किसी भी मसले से ताल्लुक़ रखती है, उनके अंदर एक वर्किंग रिलेशनशिप बहरहाल मौजूद है और वो ये काम आगे बढ़ा सकते हैं। आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।